अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है काजिम रज़ा और क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैक्सिमम टाइम हम लोग बैरियर टाउन की ही रियल एस्टेट, कराची की रियल एस्टेट को हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी रियल एस्टेट से या पाकिस्तान में किसी भी किस्म के कारोबार के साथ अटैच हुई होती हैं। और हर एक, मैं अक्सर ही जो बात कहता हूँ, मैं आज दोबारा उस बात को अपनी रिपीट करूँगा कि हर एक एक्टिविटी का, हर एक चीज़ का किसी न किसी तरह की किसी न किसी इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूशन होती है। सेम एज़ मैंने अपनी लास्ट वीडियो में जैसे बोला कि अगर रियल एस्टेट चलती है तो रियल एस्टेट चलने के बाद उसका डायरेक्टली बेनिफिट या तो मुझे नहीं है या आपको नहीं है या हर उस इन्वेस्टर को नहीं है जो लोग यहाँ पे डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं बैक एंड पे। और बहुत सी इंडस्ट्रीज़ इंगेज हुई होती हैं जो कि जिनका रोज़गार साथ साथ चल रहा होता है, जो इंडस्ट्रीज साथ साथ चल रही होती है। और एक इंडस्ट्री सिर्फ इंडस्ट्री नहीं चल रही होती, उसके साथ एसोसिएट हज़ारों सैकड़ों ख़ानदान हैं और जो अच्छे रोज़गार के साथ साथ ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं। और फ़िलहाल अलमिया ये है कि पिछले 2-3 साल से 4 साल से जो एक पाकिस्तान के अंदर बहरान की सूरत हाल है, चीज़ों के अंदर इतनी ज़्यादा डिप्रेशन आ चुका हुआ है बिजनेसेस के अंदर, लोगों के काम कारोबार के अंदर, जॉब्स के अंदर। और उस डिप्रेशन की वजह से, उस पूरे माहौल की वजह से पाकिस्तान से कितने ज़्यादा लोग अभी पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं, तो उसके पीछे बहुत से फैक्टर्स होते हैं। उनमें से एक फैक्टर को सिर्फ अगर हम आज डिस्कस करते चलें तो वो एक इंटरेस्ट रेट है। और इंटरेस्ट रेट, शायद बहुत से लोग कहेंगे यार सिर्फ एक इंटरेस्ट रेट कह देने का क्या मतलब है कि पूरा पाकिस्तान तबाह हो गया उसकी वजह से। लेकिन फिर वही बात कि ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक चीज़ की वजह से पूरा मुल्क तबाह होता है या सारी चीज़ें, या मईशत तबाह होती है या कारोबार तबाह होता है या लोगों के रोज़गार ख़त्म होते हैं। हर एक चीज़ की अपनी अपनी वैल्यू के अकॉर्डिंग उसकी कंट्रीब्यूशन हो रही होती है दूसरे बिजनेसेस के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर। खैर, हम अब थोड़ा सा चीज़ों को समराइज़ करते हुए जितना जल्दी हो सके अपनी बात को समराइज़ करते हैं। तो देखें, पाकिस्तान में एवरीबडी नोज पिछले तकरीबन 1.5 से पौने 2 साल से अराउंड, आप समझ सकते हैं 18 महीने से 19 महीने से जो पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट ऑफर हो रहा है वो शायद अब तक का दुनिया का सबसे बुलंद तरीन रेट होगा। कि अगर आप 1 करोड़ रुपया किसी बैंक में जमा कराते हैं तो आपको ऑन एवरेज 1,30,35,000 रुपया, 1 करोड़ के पीछे 1,30,35,000 रुपया एट द एंड ऑफ द मंथ मिल रहा होता है। मैं बात कर रहा हूँ 22% के हिसाब से। जिन जिन लोगों ने सबमिट करवाया होगा शायद उनको इस फिगर का एग्जैक्टली आइडिया हो रहा होगा। फिर ग्रेजुअली और इतनी शिद्दत के साथ हुआ था ये सारा वाकया कि किसी को शायद एक पॉइंट पे आके रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि कहाँ इंटरेस्ट रेट 8%, 10%, 11% पे खड़ा था। ऑल ऑफ सडन 14%, 15%, 20% और 22% पे जाके एक मैक्सिमम फिगर के ऊपर जाके, जो शायद पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह थी, जिस पॉइंट के ऊपर जाके वो इंटरेस्ट रेट जाके खड़ा हो गया। और उसका रिज़ल्ट क्या निकला? उसका रिज़ल्ट ये निकला कि ज़ाहिरी बात है, अगर मैं एक छोटी सी टर्म की बात करूं कि मिसाल के तौर पे किसी का एक घर था 2 करोड़ रुपए का, तो 2 करोड़ रुपए के पीछे अगेंस्ट जब उसको रेंटल इनकम जनरेट हो रही थी तो रेंटल इनकम उसकी मैक्सिमम 60-70 हज़ार रुपये जनरेट हो रही थी, विच इज़ अ रियलिस्टिक फिगर। लोग एक्सपेक्ट करते हैं 1.25 लाख रुपये, ऐसा कुछ भी नहीं था। 70,000 रुपये, 80,000 रुपये, 2-2.5 करोड़ रुपये वाले घर के ऊपर आता था आपको पर मंथ रेंट। अब जब वो कैलकुलेशन करता था, ज़ाहिर बात है रिश्तेदारों में किसी ने सबमिट करवाया, मोहल्लेदार में किसी ने सबमिट करवाया, दोस्त यार ने, जब कन्वर्सेशन हुई, जब आपस में डिस्कशन होती है तो वो कहते हैं यार 1 करोड़ रुपये के पीछे 1,30,000 रुपये मिलता है। तो वो उसको इतना बेस्ट ROI नज़र आया कि यार उसने कहा ये तो बेहतरीन काम है, ना मुझे वेयर एंड टेयर करनी है, ना मुझे मेंटेनेंस करनी है, ना किसी किस्म की परेशानी करनी है, ना किसी को फ़ोन करना है कि भाई इस दफ़ा रेंट क्यों लेट हो गया, 5 तारीख थी, 15 तारीख कैसे होगी। स्ट्रेट अवे पहली तारीख को 1,30,000 रुपये, 1 करोड़ रुपये के पीछे 2 करोड़ रुपये का घर बेचा। 2 करोड़ रुपये का घर बेचने के बाद उसको तो पर मंथ 2,60,000 रुपये अकाउंट में आ गया। इससे ज़्यादा इजी मनी, इससे ज़्यादा रिलैक्सिंग मनी, इससे ज़्यादा बेहतरीन किस्म का और दे भी बैंक रहा है, सेफेस्ट इदारा है, कोई मसला नहीं है, किसी को पैसों के फ्रॉड होने की भी कोई परेशानी नहीं थी। तो वो एक अब मैं फिर उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ कि सिर्फ इंटरेस्ट रेट की वजह से किस तरह से चीज़ें तबाह होते होते इस दहाने पे आई कि जब वो एक लोगों में इस तरह की मोटिवेशन पैदा हुई कि यार लोगों ने अपने घर, अपनी दुकान, अपने कारोबार, इवन के बहुत से लोगों ने शायद अपनी फैक्ट्रियां बेच के भी इन मामलात की तरफ जब गए, तो उसका रिजल्ट ये निकला कि इस वक्त बैंकिंग सेक्टर के ऊपर इतना 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 बड़ा लोड आ चुका हुआ है सेविंग अकाउंट्स का कि शायद मेरी इंफॉर्मेशन अगर वो अब
पॉसिबिलिटी है कि ऐसा ना हो, लेकिन तकरीबन आज से 15-20 दिन पहले, एक महीना पहले की रिपोर्ट ये थी कि कुछ बैंक्स ने अपने सेल्स पर्सनस को, अपने बैंकिंग स्टाफ को स्पेशली इस बात की तरजीह दी है कि आप लोगों ने सेविंग अकाउंट नहीं खोलना। तो दैट इज़ जस्ट बिकॉज कि यार इतना लोड आ चुका है, और उसकी फिर हर मंथ के हिसाब से उनको सेविंग्स के हिसाब से उनको इंटरेस्ट भी पे करना है, तो किस तरह से मैनेज हो पाएगा। खैर, खुशखबरी आई, खुशखबरी क्या आई, खुशखबरी ये आती रही कि पहले 22 से 20 हुआ, 19 हुआ, और फाइनली अब ये 15% पे है। और इंशाल्लाह उम्मीद है, क्योंकि अब ये नवंबर का महीना चल रहा है, दिसंबर की फर्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड है कि शायद ये 15% से नीचे आके 13% पे आए, जो कि मैं पर्सनली समझता हूँ कि ज़्यादा अच्छी बात है। इस वक्त इस महीने में ये बात डिस्कस करने का क्या मकसद है मेरा, मेन पॉइंट ये है कि देखें, हर एक चीज़ का आउटकम होता है। मिसाल के तौर पे इंटरेस्ट रेट 22% पे गया, आपका आउटकम क्या निकला? आपका आउटकम ये निकला कि आपकी मार्केट से पैसा निकल गया, हर तरह के कारोबार से पैसा निकल गया। देखिए, इन्वेस्टर को तो अपनी अमाउंट के ऊपर एक हैंडसम रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट पर मंथ चाहिए। नॉर्मली कोई भी कारोबार पर मंथ उस तरीके से एक फिक्स फिगर को नहीं जनरेट कर पाता, लेकिन यहाँ पे उसके पास गारंटी थी कि मैं करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया लगाऊंगा, फलानी अमाउंट मेरे पास आ जाएगी, मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ सुकून से अपना काम करना है, मतलब घर का काम करना, कुछ भी नहीं करना। जब बैंक में पैसा लगा दिया तो फिर उस पैसे पे यशी करनी है, और क्या करना है। तो क्या हुआ कि उन सब चीज़ों को करते 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 हम उस अय्याशी की इस पोजीशन पे पहुंच गए कि हम बिल्कुल काम करने की पोजीशन भी छोड़ गए। अब जब ये 22% से 15% पे आ गया है, तो मार्केट के अंदर जो ये पॉजिटिविटी नज़र आई है, ये उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न है। और सेम ऑन द सेकंड साइड अगर मैं बात करता चलूँ कि जब ये अगर 15% से लेट सपोज नेक्स्ट मंथ, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि ये 13% पे आ जाएगा, तो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा? उसका रिजल्ट सिर्फ रियल एस्टेट इंडस्ट्री पे नहीं निकलेगा, उसका इंटरेस्ट जो है, उसका जो रिजल्ट है, उसका रिजल्ट आपकी पूरी इकोनॉमी की तरफ मुझे बड़ा पॉजिटिव नज़र आ रहा है। और गवर्नमेंट का ये बहुत ही मैं बड़ा खुश हूँ इस बात के ऊपर। एटलीस्ट उन्होंने इस चीज़ के ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया, और इस चीज़ के ऊपर बड़ा ही स्ट्रॉन्गली अपनी डिसीजन नहीं लिया, उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं कि अगर उन्होंने कहा जी हम इस इंटरेस्ट रेट कम करेंगे, तो वो करके भी दिखा रहे हैं। तो ये बड़ी बात है, ये हर उस कारोबारी बंदे के लिए, हर उस इंडस्ट्री के लिए, और हर उस इंडिविजुअल के लिए जो इन्वेस्टमेंट्स कर करके अपनी पैसे को ग्रो करते थे, अपने आप को सिर्फ पैसे के साथ साथ अपने आप को भी ग्रो कर रहे थे। देखिए, इंटरेस्ट रेट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा था कि आपका पैसा तो शायद किसी पॉइंट पे जाके आपको फील हो रहा था कि ग्रो हो रहा था, लेकिन आपकी अपनी ग्रोथ, बल्कि ग्रोथ क्या हो रही थी कि आप आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि आप बिल्कुल एक इजी मनी की तरफ जा रहे हैं, तो आपकी टेक्निकल थिंकिंग, आपकी क्रिटिकल एनालिसिस, आपके मार्केट की एनालिसिस, आप दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या किस तरीके से अर्निंग होनी है, वो सब टेक्निकलिटी जो है ना, वो आपकी आहिस्ता 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 जीरो होती जा रही थी। और मैं पर्सनली समझता हूँ कि हर उस बंदे के लिए बेहतर है, बल्कि इवन पाकिस्तान के लिए बेहतर है कि ये वक्त के साथ साथ चीज़ें बेहतर हो रही हैं। बड़ा अपनी चीज़ों को शॉर्ट करते हुए अगर आपको बताऊँ कि इसका आउटकम रियल एस्टेट इंडस्ट्री पे क्या निकलेगा, तो जाहिर बात है कि जिस दिन ये मज़ीद इंटरेस्ट रेट कम होता जाएगा, तो जैसे जैसे इन्वेस्टर्स, जैसे जैसे वो सेविंग अकाउंट्स वाले लोग, वो अकाउंट होल्डर्स, उनको जब पता चलेगा कि अब हमारा 1 करोड़ रुपए के पीछे सिर्फ 70,000 आ रहा है, 80,000 रुपये आ रहा है, 60,000 रुपये आ रहा है, तो फिर वो डिस्करेज होंगे वहाँ पे पैसा रखने से। और अल्टीमेटली डिस्करेज होने के बाद उन्होंने वो पैसा घर लेके नहीं जाना, या तो उन्होंने रियल एस्टेट में लगाना है, स्टॉक एक्सचेंज में लगाना है, या आपकी गाड़ियों के बिजनेसेस पे लगाना है। आपकी शायद अगर आप इस टर्म से यूज टू नॉलेज है इस चीज़ का कि कराची के अंदर या किसी भी शहर के अंदर गल्ला मंडी के अंदर कितना बड़ा कारोबार होता है, बहुत 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 बड़ा कारोबार होता है। वहाँ पे किस हद तक पैसे की रेल पे लानी है, और उसकी वजह से एक जो इकोनॉमी का पहिया है वो ऑटोमेटिकली रोटेशन की तरफ आएगा, तो वो हमें एक बड़ा पॉजिटिव व्यू नज़र आ रहा है। मैं अभी भी ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग स्टिल ये समझते हैं कि नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, पाकिस्तान ऐसे ही रहेगा, पाकिस्तान के यही हालात रहेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी होता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा। मुझे पर्सनली चीज़ें अगर मैं प्रिडिक्ट करूँ, फोरकास्ट करूँ, तो मुझे चीज़ें बहुत बेटरमेंट की तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं। और
मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें इसी तरीके से कंटिन्यू रहें, गवर्नमेंट अपने स्टेप्स को मज़ीद स्ट्रांगली थोड़ा सा ले, ताकि क्योंकि अभी आपको भी अंदाज़ा होगा कि पिछला एक साल, मतलब एक साल से पिछले साल जाएं, जब डॉलर की इतनी बड़ी बड़ी फ्लक्चुएशन आई थी, तो हम तो वो कौम थी जो कि सारा काम कारोबार छोड़ के डॉलर के पीछे लग गए थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस दफ़ा ये चीज़ें इतना स्ट्रांगली गवर्नमेंट अपने स्टेप्स को ले रही है, तो ये चीज़ें मज़ीद इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाती रहें, ताकि रियल टाइम बिजनेसेस प्रमोट हों, रियल टाइम लोग जो बिजनेसेस करते हैं वो मोटिवेट भी हों और साथ साथ अपना कारोबार भी करते रहें। वंस अगेन मैं बड़ा होपफुल हूँ, और मैं जिन फिगर्स को, कैलकुलेशंस को फोरकास्ट कर रहा हूँ, अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, जिन चीज़ों को मैं देख पा रहा हूँ, उसके हिसाब से चीज़ें मुझे बहुत बेटरमेंट की तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं। इंशाल्लाह चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, मुलाकात होती रहेगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।